guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Akshay Aire and this is going to be a story time video about how college scammed me. And मुझे ये पर्सनली वीडियो बनाते हुए ना बहुत सोचा है मैंने, because after posting this video I don't know how people going to react on it and also how the college is going to react on it. So personally I am feeling very nervous, but I know many of the students going to face this same problem in their college, so I'm making this video. So personally I have taken humanities. I was taken humanities of course in 11th stream. And उस टाइम जब मैं एडमिशन ले रही थी तो एक कॉलेज है जो आई couldn't टेक द नेम ऑफ दैट कॉलेज, बट जहाँ मैंने लिया था वो एडमिशन, इट इज़ नॉट फॉलोइंग इन सिटी 2 नॉट इन द विलेज, बिटवीन सिटी एंड विलेज. तो वहाँ पे मैंने लिया था एंड आई आस्क्ड देम थॉरली लाइक आर्ट्स की स्ट्रीम, दे विल टीच अस इन इंग्लिश या मराठी, एंड दे टोल्ड मी दैट दे विल टीच यू इन इंग्लिश एंड सब कुछ लाइक जो हिस्ट्री सोशियोलॉजी या सब कुछ सब्जेक्ट है वो लोग लाइक इंग्लिश में सिखाएंगे, वैसे हम उन्होंने हमें बताया था. एंड ही ऑल्सो टोल्ड अस दैट देयर विल बी मैनी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट टू. सो ये सब कुछ ध्यान में रखना. एंड मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी, उसका भी सेम गोल है. सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक ह्यूमैनिटीज़ एंड वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. उसमें फॉर्म रजिस्टर करना होता है. सो उसमें ऑप्शन में मराठी ऑप्शन ही आ रहा था, बट व्हाट दे सेड अस कि वो ऐसे ही आता है, आपको हम इंग्लिश में सिखाएंगे, यू जस्ट क्लिक दैट मराठी ऑप्शन. एंड आफ्टर दैट लाइक मैनेजमेंट इज टेलिंग अस कि हम लोग सिखाएंगे, तो वी वर लाइक फाइन ओके. द आई थिंक हमारा कॉलेज बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ पर्टिकुलरली बिकॉज यू नो एडमिशन प्रोसेस ही बहुत लंबी थी, बट आई गॉट एन एडमिशन एट द फर्स्ट लिस्ट. एंड उस टाइम मैं बहुत बोलती थी कि भाई मुझे इतनी जल्दी एडमिशन मिला, बट बहुत सारे लोगों को मिला नहीं. आई थिंक उसकी ही नज़र लगी है मुझे. जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं ना उनके तो पहले से डिसरिस्पेक्ट ही होता है, बिकॉज सोसाइटी विल बी थिंकिंग यार यू आर टेकिंग द आर्ट्स बिकॉज यू डजंट हैव अ ड्रीम. फॉर एग्जाम्पल yesterday I went to the market. I got my mom's friend. She asked me which stream you take, like see I am her. So मैं आपको बताती हूँ कैसे बोलती है वो कि guys which stream you have taken in 11th science. वो साइंस बोलती है एंड आई एम लाइक यार पिक्चर जाने के बाद ऐसा लगा कि I have taken arts, and she was laughing at me like full disrespectful, and you are thinking that I got humanity very easily. I have fight a lot for humanities. Like आई थिंक पूरे पानीपत में भी इतना किसी ने झगड़ा नहीं किया होता है जितना आर्ट्स स्टूडेंट्स झगड़ते हैं अपने फैमिली से. लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव्स वर कंटिन्यूसली फोर्सिंग मी टू टेक साइंस स्ट्रीम, बट आई वॉज द ओनली वन हु वॉज लाइक बैटलिंग लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज दैट आई वॉन्ट टू टेक द आर्ट्स. I have a great convincing power that I can convince anyone to do like what I want. For example, अभी मैं आर्ट्स I have taken humanities. Okay, यही एक एग्जाम्पल हो सकता है सबसे बड़ा. तो सोसाइटी रिलेटिव्स तो बहुत बोलेंगे, वो तो बोलने के लिए बने. अभी ये वीडियो भी देखेंगे एंड दे विल जज मी अ लॉट. एंड आई नो यू आर वॉचिंग क्रीपी आंटी एंड अंकल. नमस्ते, नॉट नमस्ते फॉर यू ऑल. बाय. ओके, तो वैसा हो गया. फिर पहले दिन हमारा कॉलेज स्टार्ट कब हुआ, 11th अगस्त हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ एंड वी वेंट टू कॉलेज. तो फर्स्ट डे वॉज वेरी इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, हर किसी के कॉलेज में यही होता है एंड हमारे कॉलेज में भी वही था. बट अब ना सब लोगों ने मराठी में इंट्रोड्यूस किया था. सो वी थॉट कि लाइक मराठी में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज मराठी है, सो ऑब्वियसली मराठी में होगा, लाइक फैमिलियर टाइप होगा. तो आई थॉट कि मराठी में चलता है. माई फ्रेंड टोल्ड मी कि ये सब लोग मराठी में की बात कर रहे हैं एंड आई वाज लाइक ये चलता है भाई, नेटिव प्लेस है तो ऑफकोर्स मराठी में होगा. एंड द सेकेंड डे हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए. सो हमारी हिस्ट्री की मैडम आ गई एंड उसने सब कुछ मराठी में सिखाया. नाउ स्पॉइलर अलर्ट, हिस्ट्री की मैडम भी नहीं थी बट शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, लाइक बहुत काइंड हार्टेड थी. वो उसने ट्राई किया कि हमें समझने का, बट शी वॉज फुल मराठी मीडियम तो उसको बिल्कुल नहीं आया इंग्लिश. बट आई रिस्पेक्ट हर एफर्ट्स, उसने हमारे लिए इतने एफर्ट्स डाले हैं कि हमें समझ आने के लिए. अर्ली हड़प्पन पीरियड, लेटर हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड इज़ डिफरेंट इन इंग्लिश, बट ये मराठी में बहुत डिफरेंट है, उसको कुछ अलग बोला जाता है. सो आई कुडंट गेट दैट. एंड फिर होता है जोग्राफी का एंड वो मराठी में सिखा रहे थे एंड वी वर कंटिन्यूसली लाइक वी वर कन्फ्यूज कि ये सब कुछ मराठी में क्यों सिखा रहे हैं.
एंड फिर हमें थर्ड डे पता चला कि जो हमारे बाजू पे बैठे हैं वो सब लोग मराठी मीडियम से है। लाइक हाउ स्कैम। एंड जो थे ना टीचर, उन्होंने बोला था एडमिशन के टाइम कि हम आपको इंग्लिश में सिखाएंगे एंड आपके पास बहुत बच्चे और हैं जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, वो बकरे सिर्फ हम दो थे और कोई नहीं था जो इनके जाल में फंसा हुआ था। लाइक इट्स मी एंड माई फ्रेंड। हम लोग लाइक इतना रिग्रेट कर रहे थे, हम वी वर लाइक फुल कुक ब्रो, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ शिट। एंड आई वाज लाइक कि क्या करे क्या नहीं करे। एंड फिर फोर्थ डे मैं गई जो सर ने हमारा एडमिशन किया था उनके पास। हमने उनको बोला कि यार सी कि ये सर सब कुछ ना मराठी में सिखा रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग इट। एंड वॉट ही रिप्लाई वॉज लाइक आपको भी सिखाया जाएगा, ओके उसने ऐसा रिप्लाई किया। एंड फिर मैं गई एंड फिर उनको फिर से पूछा, उन्होंने क्या कहा पता है कि वो मराठी में ही सिखाएंगे, यू शुड डू सेल्फ स्टडी एंड स्कोर गुड मार्क्स। एंड वी वर लाइक कि व्हाट शिट दिस मैन इज स्पीकिंग अबाउट। म्यूजिक। ही हमको बोला था कि आपको इंग्लिश में सिखाया जाएगा। एंड आफ्टर द फोर्थ डे वी आर अंडरस्टैंडिंग कि वो अभी मराठी में सिखाएंगे एंड हमें सब कुछ वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो घर जाके वीडियो देख के वो सब कुछ रिकॉल करना पड़ेगा। एंड इससे हमारा डबल टाइम जाने वाला था। एंड वी हैव टेकन दिस ह्यूमैनिटीज़ टू मैनेज द कंप्यूटर एग्जाम की स्टडीज़ भी मैनेज कर सकती हूँ मैं एंड ह्यूमैनिटीज़ भी मैनेज कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था। बट इनका तो कुछ अलग ही खेल चल रहा था। एंड वी वर स्पीकिंग लाइक कि हम लोग नहीं कर सकते ये सब कुछ। दे वर लाइक कि ऐसा थोड़ी होता है, पहले भी बहुत बच्चे थे उन्होंने भी बहुत किया एंड हमारी तो लाइक पाया खलची ज़मीन हल्ली, दैट काइंड ऑफ थिंग। वी वर फुल शॉक कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। फिर मैं घर आई एंड उसी कॉलेज में एक हमारे जान पहचान के सर थे, आई couldn't टेक हिज नेम बट ही इज़ also सो काइंड एंड बहुत लव हार्टेड पर्सन। एंड वॉट ही टोल्ड अस कि तुम कॉमर्स चेंज करो। एंड मैंने कॉमर्स इसलिए नहीं लिया था बिकॉज आई एम दैट पर्सन हु इज़ स्ट्रगलिंग इन मैथ्स। फिर उन्होंने बताया कि मैथ्स ऑप्शन में है बट थोड़ा बहुत मैथ्स होगा, इट्स ओके। तो मुझे लगा कि यार आई कैन डू दैट, थोड़ा बहुत मैथ्स आई कैन डील बट नॉट मैथ्स सब्जेक्ट आई कैन डील। सो अगर आपको भी कॉमर्स, तो मुझे कॉमर्स लेना पड़ेगा फॉर इंग्लिश मीडियम। एंड मैंने ऐसे जल्दी तो मान नहीं सकती, अभी भी मैंने लाइफ में डिसाइड नहीं किया था कि आई विल बी द पर्सन हु विल चेंज द स्ट्रीम बिकॉज फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड आई वॉज फर्म दैट आई वांट टू टेक ह्यूमैनिटीज़। एंड अगर आपको बताया गया कि आपको ह्यूमैनिटीज़ चेंज करनी है, सो आई वॉज लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं घर आ गई, चैट जीपीटी ओपन किया एंड चैट जीपीटी को सब कुछ नरेट किया। आई एम दैट चैट जीपीटी पगलू गाइस, जो चैट जीपीटी को सब कुछ बता सकता है। तो मैंने सब कुछ उसको नरेट किया एंड ही सजेस्ट मी दैट यू कंप्लेंट इट इन टू पुलिस एंड सब कुछ दैट थिंग। एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का बता रहा है। फिर उसको मैंने बताया आई कैन नॉट डू दैट। सो ही टोल्ड मी दैट नाउ द सेट टू ऑप्शंस आर देयर in your hand to change the stream or to study in that stream. And I choose the first one to change the stream. And I decided to go to commerce. तो उसकी भी ना बहुत बड़ी प्रोसेस है चेंज करने की। आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं चेंज होगा। आई कॉल दैट सर जिसने हमें कॉमर्स सजेस्ट किया था एंड आई आस्क्ड हिम कम्प्लीटली एक्सप्लेन मी। अगर आपने कॉमर्स लिया तो 12 के बाद यू कैन डू एनी थिंग, लाइक यू कैन गो फॉर अ बैंक, यू कैन गेट easily employed. But if you are taken the arts, it is very difficult and very less chance to get a job. And for me, financially independence is very important. So I am making this video to earn a minute. कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चोर के काम। सेकेंड डे मैं मम्मी के साथ गई और अपने फ्रेंड के साथ, उसके भी पेरेंट्स आ गए थे। फिर हमने एक एप्लीकेशन लिखा था, आई हैव द फोटो, इधर मैं लगाऊंगी वो फोटो। तो वो एप्लीकेशन मैंने लिखा था। एंड सेकेंड डे में गई, वो एक सर थे जो ये सब कुछ हैंडल करते हैं फॉर चेंजिंग द स्ट्रीम एंड वो भी अच्छे थे वो वाले सर। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि 20 एंड 21 इज़ द डेट यू कैन चेंज एंड कैंसिल। हम कभी भी ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, कोई एक रिस्पेक्टिव डेट होती है वो लोग बोर्ड वाले देते हैं, वैसे कैंसिल कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग ही टोल्ड अस कि अगर आपको सेम कॉलेज में चाहिए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड द थर्ड थिंग ही टोल्ड बहुत मुश्किल है कि अगली लिस्ट लगेगी। एंड वी वर कम्प्लीटली शॉक।
अगर ये बंदा ऐसा दिख रहा है कि हमारा ऐसा हो गया था ना, ना घर के ना बाहर के रह गए। फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस गए फॉर गेटिंग साइन ऑन दैट एप्लीकेशन, एंड समथिंग हैपन वॉज वेरी क्रिटिकली एनालाइजिंग के बाद, मैंने बहुत सोचने के बाद आई गॉट कि उनको क्या कहना है। तो पहले मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि क्या हुआ था उस टाइम। मैं और मेरी मॉम एंड मेरी फ्रेंड एंड उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल के केबिन में गए, एंड प्रिंसिपल देखा तो प्रिंसिपल नहीं था केबिन में। एंड वी वर लाइक कि अभी हम लोग एप्लीकेशन से साइन कैसे लेंगे। जो प्रिंसिपल के नीचे वाला होता है ना, वो वाला आता है एकदम एंट्री, एकदम लाइक यू नो फुल स्वाइट में एंट्री होती है उनकी। आते हैं, हमको बताया कि क्या हुआ, तो हमने बताया कि हमको स्ट्रीम चेंज करनी है, मैं और मेरी फ्रेंड। एंड उसने हम दोनों को आगे बुलाया, लाइक फुल होता है ना इंटरव्यू वगैरह। ही वॉज लाइक काइंड ऑफ द पर्सन हु वॉज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ अस। गाइस ही आस्क्ड अस कि तुमने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली है। एंड वी वर लाइक कि हमने बताया कि हमें ये करना है, वो करना है। एंड ही टोल्ड यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर थिंकिंग ऑन योर करियर। तो वी वर लाइक कि यस। हम लोग तो लाइक हंस रहे थे, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत पॉजिटिव वे में लेगा ये सब कुछ। सो ही वॉज लाइक कि इसके लिए तो ह्यूमैनिटीज़ लगता है। एंड आई वॉज लाइक कि हमने तो पहले बताया था कि सब कुछ इंग्लिश में समझाएंगे, बट अभी वो सब कुछ मराठी में समझा रहे हैं। एंड वॉट दिस फकिंग गाय टोल्ड मी कि तो क्या हुआ, यू कैन स्टडी सेल्फली, देर आर मैनी पीपल हु गॉट लेस मार्क्स बट दे गॉट 60 मार्क्स इन 12, एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी इफ़ यू कैन डू। एंड वो हिस्ट्री का होता है ना सब्जेक्ट, द हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है, फट से समझ जाओगे। एंड आई वाज लाइक कि ये ऐसा क्या बात कर रहा है यार, हम लोग ये कर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, इतना डिफिकल्ट हो सकता है। तो वी एक्सप्लेन दैट सिचुएशन एंड ही टोल्ड मी दैट we will mark and give you important questions and that fucking reality। and I was like कि ऐसे कैसे, ठीक है आपने 11th में मार्क करके दिया, हमें 12 में भी मार्क करके दिया, ठीक है मानते हैं हम लोग कि 12वीं में उन्होंने हमें मार्क करके दिया, बट जो मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ उस टाइम वो लोग मार्क करके देने वाले हैं, नो। सो ये सब, सो गाइस ये सारे स्कैम कॉलेज में चलते रहते हैं, ये हर कॉलेज में चलते हैं, बट ये इसमें तो बहुत ज़्यादा वाला था, क्योंकि हमें तो कमेंट किया था आपने कि हम लोग टीच यू इंग्लिश, बट वो सारा मराठी में पोर्शन पढ़ा रहे थे एंड इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो वी डिसएग्री विथ हिम। एंड फिर आते हैं वो वाले सर, उनका नाम के से स्टार्ट होता है, वी विल कीप इट लाइक, क्या नाम रख सकते हैं उनका, चालू पांडे। हम उसका नाम चालू पांडे रखते हैं बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, फुल एकदम स्वैग में आता है वो भी। एंड उनके पास ये पावर है कि वो किसी बंदे को भी लाइक बंदा बंदी को एक्सप्लेन करके पूरा ब्रेन वॉश कर सकते हैं। उनको चाहिए वो लाइक कन्विंसिंग पावर बहुत तगड़ी है, मेरे से भी बहुत तगड़ी है। लाइक मैं बता सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे भी कन्विंस किया था एक टाइम, लाइक यू शुड टेक ह्यूमैनिटीज़ नॉट कॉमर्स। फिर हमको उसने बहुत ऐसा एक्सप्लेन किया कि यू स्टडी इन ह्यूमैनिटीज़ 2 महीने एंड उसके बाद तुम्हें चाहिए तो मैं खुद स्ट्रीम चेंज करूँगा। लाइक हाउ कैन ही से दैट, बिकॉज 2 महीने के बाद अगर हमको स्ट्रीम चेंज करनी हो तो ये पागलपंती होने वाली है एंड लोग वो सुनेंगे, उनको भी बहुत पागल लगने वाला है। बट ही टोल्ड अस एंड उसने बताया कि वो एग्ज़ाम सिर्फ तुम ह्यूमैनिटीज़ से दे सकते हो, नॉट इन कॉमर्स नॉट इन साइंस। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कौन से भी स्ट्रीम से वो एग्ज़ाम दे सकते हो। बट ही टोल्ड मी दैट। नेक्स्ट डे तो मैं कॉलेज नहीं गई थी एंड फिर उसके बाद गई थी, लाइक मैंने बताया था ना 20 तारीख को, अगर 20 तारीख को हम लोग वो कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी गई मेरी फ्रेंड के साथ एंड उस टाइम रेड अलर्ट डिक्लेयर किया था, बट इधर बारिश बिल्कुल नहीं गिरी है, यानी आज का दिन बिल्कुल नहीं गिरी है आज बारिश। क्यों इनका ना प्रेडिक्शन इतना क्यों गलत होता है मुझे पता नहीं। जब इतने 4 दिन बारिश गिरी थी तब इन्होंने छुट्टी नहीं दी एंड आज तो बारिश ही लाइक ऐसा थोड़ी थोड़ी हुई, इतना नॉट दैट हैवी वाला रेन, बट आज छुट्टी थी, ठीक है। तभी भी मैं आज गई थी कॉलेज एंड फिर हम उस सर को मिले एंड ना उसके हाँ येस्टरडे आई वॉज कॉलिंग हिम वेरी मच, लाइक वो वाले सर ना जो हमारा एडमिशन करके देने वाले थे फुल रजिस्ट्रेशन वाला, उनको हम लोग बहुत कॉल कर रहे थे बट वो लोग उन्होंने हमारा कॉल पिकअप ही नहीं किया एंड फिर हम लोग बहुत गुस्सा हुए थे पहली पॉइंट। फिर हम लोग गए और उन्होंने हमें क्या पता है कि वो डेट एक्सचेंज हुई है एंड इट इज़ नाउ 21 and 22।
लाइक इतना, और मेरे इधर से आधा घंटा लगता है चल के, फिर आधा घंटा उस बारिश में चलना, फिर आधा घंटा पीछे आना। इट्स टू रिग्रेट। एंड आने के बाद साफ़ सफाई करना तो बहुत ही काम की बात है। तो आने के बाद मैंने साफ़ सफाई भी की थी। हाँ, उधर का बता दिया मैं आपको। एंड फिर उन्होंने बोला हमारा तो लाइक जग सूना सूना लगे, जग सूना सूना लगे वाली सिचुएशन। एंड फिर हमने पूछा उनको कि आपका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। एंड वॉट दिस सर टोल्ड अस कि उनका फ़ोन पानी में गिरा था। सो उन्होंने बोला एंड वी वर लाइक कम्प्लीटली शॉक। फिर उन्होंने इतना सब कुछ हमें ज्ञान दिया कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी ये ऐसी वाली सिचुएशन हो गया है ना, घर और ना घर के ना बाहर के। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कल नहीं जाने वाला है। लाइक 22 को जाएंगे आई थिंक, मे बी, ये सब कुछ कैंसिल करने के लिए। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो हमें आर्ट्स में बैठना पड़ेगा, और अगर कैंसिल हुआ तो आई एम गोइंग टू ऑफिशियली गो टू कॉमर्स। और हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज कॉमर्स में भी ना वो सारे टीचर्स आते हैं सिखाने के लिए। सो दे विल लाइक कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हमारा करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कल नहीं जाने वाला है। एंड अगर हम लोग 22 को गए तो सीधा जाके उनके केबिन में बैठने वाले हैं जो हमारा रजिस्टर करने वाला है। वो आर्ट्स के टीचर है ना, दे डोंट वांट टू लीव अस। उनको हमको लाइक आर्ट्स में ही रहने देना है। एंड आई वॉन्ट टू, बट वो इंग्लिश में सिखा नहीं रहे। अगर सिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक एग्जाम में जो जो आने वाला है वो पहले ही दिन बताने वाले हैं। तो मैं क्या खाक पढ़ने वाली हूँ। तो completely wrong. And yeah, this is that for the video. And if you like this video then please like, share and subscribe. एंड कमेंट में बताना आपको कैसी वीडियो लगी, एंड टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज ये पार्ट 1 है एंड इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आने वाला है। सो वेट फॉर दैट। एंड मैंने इतने फंबल खाए ना पूरे वीडियो में, स्टार्टिंग से बहुत खाए हैं। तो आपको लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी कितने फंबल खाए हैं। थोड़े कम ही दिखाऊंगी बिकॉज बाकी के दिखाने लायक भी नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी काम मधी खतस वाई माई 11th। कितनी फंबल गाते तू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।